हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ए एंड बी दो पार्टनर दिए हुए हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60:40 और इनकी कैपिटल दे रखी है। ए की है 5 लाख एंड बी की है 3 लाख। फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज 7,60,000। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं पार्टनरशिप के, जिसमें कि पहला टर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम के हिसाब से। सेकंड है ए को हमें कमीशन देना है 3% ऑन टर्नओवर। बी को हमें सैलरी भी देनी है 5,000 पर मंथ के हिसाब से। फोर्थ केस में बी को कमीशन भी देना है, बट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें से हमें डिडक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। फिफ्थ पॉइंट में ए को हमें रेंट पे करना है 20,000 पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि जो उसके प्रीमिसेस थे वो फर्म के द्वारा यूज किए गए हैं। पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग की है, ए की ड्राइंग दे रखी है 40,000 एंड बी की दे रखी है 30,000। क्वेश्चन में हमें टर्नओवर फॉर द ईयर भी दिया हुआ है दैट इज 20 लाख रुपी, और क्वेश्चन में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर हम कैपिटल से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के को लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 8% के हिसाब से ए का जो इंटरेस्ट हमारा आएगा और बी का, ए का जो हमारा इंटरेस्ट होगा 8 5 जा 40, मतलब 40,000 होगा हमारा ए का इंटरेस्ट, एंड बी का जो इंटरेस्ट हमारा होएगा 8 के हिसाब से 3 लाख पर, तो 8 3 जा 24,000। तो हम यहाँ पर 64,000 बाहर लिख देंगे अमाउंट कॉलम में। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज ए विल गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन टर्नओवर। हमें कमीशन देना है, तो टू कमीशन अकाउंट। ए को भी कमीशन देना है और हमें बी को भी कमीशन देना है। तो ए को हमें कितना कमीशन देना है? 3% ऑन टर्नओवर पर। टर्नओवर हमारा दिया हुआ है 20 लाख, तो 20 लाख का जब हम 3% निकालेंगे दैट इज 60,000। और हमें बी को हम कमीशन तब दे सकते हैं जब इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन को डिडक्ट कर दें। तो पहले सैलरी को लिख लेते हैं यहाँ पर। जो बी की सैलरी थी वो मेरी थी 5,000 पर मंथ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बी सैलरी अकाउंट 5,000 पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी होगी दैट इज 60,000। बी को हमें कमीशन देना है इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन घटाने के बाद प्रॉफिट में से। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ था दैट इज 7,60,000, और क्योंकि हमें यहाँ पर रेंट भी पे करना पड़ा ए को 20,000 पर मंथ के हिसाब से, तो जो पूरे साल भर का, पूरे ईयर का जो रेंट आएगा हमारा दैट इज 2,40,000। तो इसको हम जो डिडक्ट कर लेंगे दैट इज 5,20,000। अब इस 5,20,000 में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन को डिडक्ट करना है फॉर गेटिंग द कमीशन ऑफ बी। तो यहाँ पर वर्किंग नोट हम लिख लेंगे एक, कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज 5,20,000। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो बी का कमीशन है वो उसे तब पे होगा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड जो कमीशन ऑलरेडी पे किया जा चुका है उसको डिडक्ट कर देंगे इन प्रॉफिट से। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा 64,000, कमीशन हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं दैट इज 60,000, 64,000, 60,000, एंड जो सैलरी भी पे करी थी हमारी हमने, आई मीन जो बी को सैलरी भी हमने पे की थी वो थी 60,000, उसको भी डिडक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो जो हमारी अमाउंट आएगी दैट इज 1 लाख, यहाँ से 1,84,000। तो 1,84,000 को यहाँ से डिडक्ट कर देंगे हम, तो हमें मिलेगा 3,36,000। और जो बी का कमीशन होगा, बी के कमीशन के लिए उसने आफ्टर डिडक्शन का केस बोला था, और जब भी आफ्टर डिडक्शन का केस होगा तो जो ओवरऑल परसेंटेज होगी उसमें जितना भी परसेंटेज का कमीशन बोला है उसको ऐड कर देंगे हम। जैसे कि यहाँ पर अमाउंट आई है हमारी 3,36,000, 5% बोला है, ठीक है। तो जो 100% है उसमें 5% को ऐड कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ने कहा था कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ। तो जो आफ्टर के केस में होगा उसमें इसमें ऐड करके अमाउंट को निकाल लेंगे। तो जो अमाउंट हमारी आएगी दैट इज 16,000।
तो 16,000 कमीशन लिख देंगे और ओवरऑल जो इसका टोटल होगा उसको लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। और जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा ज़्यादा है, तो इस साइड में हमारा प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यहाँ पर ए और बी। 5,20,000 में से हम इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा दैट इज 64,000, ये है 76,000, 140,000 हो गया, एंड 2 लाख, मतलब 3,20,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका जो रेशियो दिया हुआ था दैट इज 60:40, तो जो इनका रेशियो बनेगा हमारा दैट इज 22 जा एंड 3 जा, मतलब 3:2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के लिए हमारा 3/5, 5 6 जा 5 4 जा, मतलब 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 198 ए के लिए, एंड बी के लिए जो हमारा होगा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, सेम, मतलब यहाँ पर 128। तो यहाँ पर ए के कॉलम में हम लिख देंगे 192,000 एंड बी में हम बी के सामने हम लिख देंगे 128,000। ओवरऑल जो हमारा आ रहा है 3,20,000, उसको हम बाहर लिख देंगे और दोनों का बैलेंस हम बराबर कर लेंगे। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले जो पार्टनर्स का पुराना बैलेंस दिया हुआ था उसको लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो उसकी सबसे पहले डेट डाल देंगे 2014 अप्रैल 1, बाय बैलेंस BD 5 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है उस सभी बैलेंस को हम यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में ले आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर ईयर डाल देंगे 2015 मार्च 31। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जो ए का हमारा इंटरेस्ट था दैट इज 40,000 और बी का इंटरेस्ट था 24,000। इसके बाद हम कमीशन को ट्रांसफर करेंगे बाय कमीशन अकाउंट। ए का कमीशन हमारा था 60,000 और जो बी का हमारा कमीशन था 16,000। इसके बाद हम बी की सैलरी को लिखेंगे बाय बीज सैलरी अकाउंट। बी की सैलरी हमारी दी हुई है 60,000। ए के कॉलम में हम डैश बना देंगे। अब हम प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का जो प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज 1,92,000 और जो बी का प्रॉफिट है 1,28,000। तो इनका हम टोटल कर लेंगे। तो इसका जो टोटल आएगा हमारा दैट इज 7,92,000 और इसका जो टोटल आएगा हमारा दैट इज 5,28,000 और इसको अकाउंट को नीचे से हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। इन सभी की डेट मार्च 31 ही रहेगी। यहाँ पर अब जो लास्ट में हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई थी। ए की जो ड्राइंग थी दैट इज 40,000 और बी की जो ड्राइंग थी 30,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2015 मार्च 31 टू ड्राइंग्स अकाउंट, 40,000 ए के कॉलम में एंड 30,000 बी के कॉलम में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आएगा दैट इज टू बैलेंस CD के नाम से। इसका जो डिफरेंस आएगा 792 से हम 40,000 को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा 732, मतलब 7,32,000 और यहाँ से 30,000 डिडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4,98,000। तो इस यहाँ पर भी इसके बैलेंस को हम पूरा लिख देंगे 7,92,000 एंड 4,28,000, सॉरी ओवरऑल बैलेंस लिखना है ना यहाँ पर 5,28,000। इस अकाउंट को ऐसे क्लोज कर दें।